आज हम आपके सामने 8 जून का राज भी बेनकाब कर देंगे। 8 जून यानी वो तारीख जब रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था। इसके बाद रिया ने सुशांत का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 8 जून को ही रिया और सुशांत में आखिरी बार बात हुई थी। आज हम आपके सामने उस सच से पर्दा उठाएंगे कि आखिर किस बात पर रिया और सुशांत के बीच कहासुनी हुई थी और रिया ने घर छोड़ दिया था। न्यूज 18 इंडिया की बड़ी पड़ताल, 8 जून की मिस्ट्री सुलझने वाली है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव, 8 जून को रिया के घर छोड़ने का राज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक तारीख के राज को भी सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि सुशांत की मौत के राज का एक पहलू इस तारीख के पीछे भी छिपा हुआ है। ये तारीख है 8 जून। 8 जून यानी वो तारीख जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह दावा किया था कि 8 जून को सुशांत के साथ झगड़े के बाद सुशांत ने ही उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक्ड थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 बजे की। उनके घर पे ही मैं करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 8 जून का सच क्या है। आखिर क्यों 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि एनसीबी दफ्तर में आज उनसे पूछताछ होनी है और वो अब नजर आ रही है। आज दूसरे राउंड की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होनी है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे मुंबई से, और माना यह जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होगी वो ड्रग्स के सिलसिले में होगी। एनसीबी ने सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। तस्वीरें आप देखिए, मुंबई में हल्की बारिश भी हो रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती घर से निकल चुकी है। हालांकि 10 बजे का समय है जब उनको एनसीबी दफ्तर पहुंचना है और 9 बजने को है। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं क्योंकि कल वो एनसीबी दफ्तर देरी से पहुंची थी, जिसकी वजह से उनसे सारे सवाल नहीं पूछे गए थे। आज रिया चक्रवर्ती समय पर निकली है और मुंबई पुलिस भी रिया के घर पहुंची है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। एनसीबी के दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। फिर से आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। 10 बजे रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर, रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। रिया के घर से एनसीबी की दफ्तर की दूरी कितनी है, कितने समय तक वो पहुंच जाएंगी? देखिए जसप्रीत, अभी रिया चक्रवर्ती 5 मिनट पहले अपने घर से निकलकर रिया एनसीबी दफ्तर के लिए जाने के लिए निकल चुकी है। सामने ये जो गाड़ी जा रही है, मैं आपको गाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने जो जीप है जिसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती जो है हमेशा से करती आई हैं, उसी जीप में बैठकर रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि साउथ मुंबई में है एनसीबी का दफ्तर। कल भी करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा था और ऐसे में जो तस्वीरें आपके सामने लाइव न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर से निकलकर जो है पुलिस सुरक्षा के बीच, सामने ये गाड़ी है MH02 FE1663 ये गाड़ी है और इसी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण चीज ये कि दूसरी बार आज उनसे पूछताछ होनी है। कल एनसीबी के अधिकारियों ने कहा था कि उनसे पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और आज उन्होंने उनसे बुलाया है। और महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है, एनसीबी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ के बाद। ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरह की कल रिया चक्रवर्ती ने कई सारे सवाल एनसीबी ने पूछे थे, हालांकि रिया चक्रवर्ती ने उन सवालों पर चुप्पी साधी थी और कुछ ही सवालों के जवाब दिए थे। महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आई कि जिस तरह से जब शोभिक चक्रवर्ती को रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाया गया था तब वो रिया चक्रवर्ती रोने लगी थी और कहीं ना कहीं अब जब मिरांडा के सामने बिठाया गया तब रिया चक्रवर्ती ने कबूला था कि हाँ वो ड्रग्स जो है
मंगवाती थी और इन्होंने कहा था कि सिगरेट भी पीती थी। खास तौर पर ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं अपने घर से पुलिस सुरक्षा के बीच। और उनकी गाड़ी के पीछे कम से कम तीन गाड़ियां पुलिस की इस वक्त चल रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरह से जो है यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। पीछे की तरफ से तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं कि लगातार रिया चक्रवर्ती को फॉलो किया जाए, क्योंकि कल जब रिया चक्रवर्ती घर से निकली थी उस वक्त फोन पर काफी ज्यादा पूरे रास्ते भर उन्होंने फोन पर बात कर रही थी। और जब उनसे हमने सवाल भी पूछा था तो उन्होंने देखा था न्यूज़ 18 के कैमरे पे, लेकिन जवाब नहीं दिया था। तो इस वक्त जो रास्ता है खास तौर पर बांद्रा रिक्लेमेशन का जो रास्ता है उसी रास्ते के जरिए जो है सीलिंग पकड़कर रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो रही हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से इस वक्त की तस्वीरें हैं जसप्रीत, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के घर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के साथ ही रिया चक्रवर्ती तुरंत तैयार रहती हैं और गाड़ी से बैठकर तुरंत निकलती हैं। तो खास तौर पर ये फिलहाल है कि 10 बजे तक उन्हें पहुंचना है और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती आज अपने घर से जल्दी निकली हैं और जल्दी निकलने के साथ ही वो करीब 10 सवा 10 तक एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी और उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला दूसरे दिन शुरू होगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 60 से 70 सवाल जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं उसमें से कल 10 से 15 सवालों का ही जवाब रिया चक्रवर्ती ने दिया था पिछले 6.5 घंटे की पूछताछ में, जिस तरह से कार्यकाल। बिल्कुल, तो दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वो अपनी गाड़ी में बैठी थी। और न्यूज़ 18 इंडिया हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त रिया की गाड़ी को भी फॉलो कर रहे हैं। अरुण सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अरुण, आज कहा जा सकता है कि रिया समय पर निकली है क्योंकि कल रिया काफी देरी से एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, जिस वजह से उनसे सभी सवाल नहीं पूछे गए थे। देखिए, रिया चक्रवर्ती को लगभग 8 से 10 घंटे की पूछताछ की जरूरत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल 12 बजे वो पहुंची थी। उनको 10:30 बजे वहां पहुंचना था, 1.5 घंटे देरी से पहुंची थी और उनको समय से कल इसलिए जाने दिया गया था क्योंकि आज पूरा वक्त चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि उसके पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और 15 से 20 ही सवाल कल पूछे जा सके थे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती काफी इमोशनल हो गई थी अपने भाई सौविक को देख करके, ज्यादा सवालों का जवाब वो दे नहीं पाई और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को समन करना पड़ा दोबारा। आज समय से रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल गई हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आगे जो काफिला जा रहा है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी का काफिला और जो मुंबई पुलिस है उसके साथ रिया चक्रवर्ती आगे बढ़ रही हैं। हालांकि मुंबई में बारिश हल्की हल्की हो रही है, जाम की स्थिति है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। आज की पूछताछ के लिए कल शाम को ही उनको लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जाने दिया था। कई सवाल हैं, सवाल जुड़े हुए हैं बासित परिहार से, जो कि उनके घर आता जाता था और ये बात रिया चक्रवर्ती ने भी मान ली है। ये बात बिल्कुल अरुण, मैं रोकूंगी आपको। दिवाकर, इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे? यहाँ पर देखिए जसप्रीत इस वक्त मैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे और रिया चक्रवर्ती इस वक्त पिंक कलर की हुडी में बैठी हुई हैं गाड़ी में पिछली लेफ्ट साइड की सीट पर। और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इस तरफ आके कोशिश करें। सामने देखिए, सामने हुडी यहाँ पर वो पिंक कलर की हुडी पहनी हुई गाड़ी में बैठी हुई हैं। ये तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की। आप तस्वीरों में देखिए कि आज उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से छुपाया हुआ है और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मीडिया उनकी फुटेज ना बना पाए, इसलिए जो है लगातार जो है रिया चक्रवर्ती कल जो है जिस तरह से तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सामने आई थी उसमें साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती फोन पर बात कर रही थी और फोन पर बात कर गाड़ी एक बार फिर से निकल चुकी है। सामने देखिए, सामने ये गाड़ी जा रही है, जीप 1663 नंबर है गाड़ी का, जिसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार पिछले कुछ दिनों से कर रहा है। उनकी खुद की कार है वो और उसी गाड़ी में वो अब पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को ढका हुआ है, पिंक कलर की हुडी पहनी हुई है जिसके चलते उनका चेहरा ना दिखे। कल न्यूज़ 18 इंडिया ने उनका चेहरा कैप्चर किया था और उसमें साफ तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में वो कैद भी हुई थी। तो ऐसे में आज उन्होंने खुद को ढका हुआ है और ऐसे में इसलिए ढका हुआ है कि उनकी कोई फुटेज ना बना पाए। गाड़ी तो चारों तरफ से ढकी हुई है लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ढका नहीं हुआ, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने आज हुडी पहना हुआ है जिसके चलते जो है रिया चक्रवर्ती आज जो है
एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। इस वक्त जो है वो बांद्रा के इलाके में पहुंच रही हैं, बांद्रा के इलाके में पहुंच चुकी हैं और यहां से बांद्रा रिकमेंडेशन होते हुए वर्ली सीलिंग, जो वर्ली बांद्रा वर्ली सीलिंग है उसके रास्ते वर्ली जाएंगे और वहां से फिर ग्रांट रोड होते हुए क्राफोर्ड मार्केट के रास्ते जो है एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। तो ये जो रूट है कल वाला ही रूट है जिस तरह से रिया चक्रवर्ती कल 1.5 घंटे में करीब एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, क्योंकि जो उनका घर है वो वेस्टर्न सब मुंबई का जो इलाका है वहाँ आता है और जो एनसीबी का दफ्तर है वो साउथ मुंबई में आता है। तो ऐसे में जो दूरी है वो 1.5 घंटे की है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे कम से कम 4 से 5 पुलिस की गाड़ियाँ इस वक्त, 2 गाड़ियाँ उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, 2 गाड़ियाँ पुलिस के पीछे चल रही हैं। मैं इस वक्त गाड़ी के ठीक बगल में हूँ, आप अगर तस्वीरें देख पाए कि लाइव तस्वीरें इस वक्त उनकी गाड़ी जिसमें गाड़ी में बैठी हुई है पिंक कलर की हुडी पहन के रिया चक्रवर्ती, सामने देखिए ये गाड़ी जो इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती फिलहाल मौजूद हैं। महत्वपूर्ण चीज ये कि शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के सामने आज बिठाकर रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ की जाएगी। कल जो जानकारी न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक्सक्लूसिव लगी थी कि शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है, खुद के भाई ने उनका नाम लिया है, और जब उनके सामने पूछताछ के लिए कल एनसीबी ने बिठाया तो रिया चक्रवर्ती रोने लगी थी और फिर उन्हें अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ एनसीबी के द्वारा की गई थी। हालांकि 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, इसके चलते एनसीबी की पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, इसके चलते अब आज दूसरे दिन उन्हें बुलाया गया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि गिरफ्तारी की तलवार अभी भी उनके ऊपर लटक रही है, उसमें रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के सवालों के जवाब एनसीबी मांग रही है वो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया तस्वीरें पिंक कलर की हुडी में एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी गाड़ी के ठीक बगल में मौजूद हैं। और इस वक्त की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव किस तरह से रिया चक्रवर्ती लगातार ये फोन पर कल बात कर रही थी, लेकिन आज वो फोन पर बात नहीं कर रही हैं, एकदम शांत बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज एनसीबी के सवालों का जो उनको सामना करना है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि शोभिक चक्रवर्ती को भी सामने बिठाकर पूछताछ होगी, और महत्वपूर्ण चीज़ कि सैमुअल मिरांडा और इसके साथ ही साथ दीपेश सावंत, इन तीनों के साथ पूछताछ आज सामने बिठाकर होनी है। और रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है, क्योंकि उनके भाई ने उनका नाम लिया है और उसके नाम के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि रिया चक्रवर्ती को चेहरे पर कहीं ना कहीं वो सिकन साफ तौर पर दिख रही है। बांद्रा रिकमेंडेशन का रास्ता लेते हुए रिया चक्रवर्ती बांद्रा रिकमेंडेशन के ब्रिज से ऊपर चढ़ते हुए सीलिंग की तरफ जाते हुए रिया चक्रवर्ती और पुलिस की गाड़ी इस वक्त जसप्रीत देखिए सामने ये गाड़ी ब्रिज का रास्ता लेती हुई सीधा ये जो घूमेगी इस लेफ्ट साइड में, और यहाँ से साफ तौर पर सामने देखें पुलिस की 2 गाड़ियां, एक गाड़ी आगे रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के आगे और दूसरी गाड़ी पीछे, 2 गाड़ियां उन्हें बराबर प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि जो मीडिया है उससे दूर रखा जा सके रिया चक्रवर्ती को। और ऐसे में ऐसे तमाम तस्वीर देखिए, ये इस वक्त सीलिंग का रास्ता रिया चक्रवर्ती ले चुकी हैं। बांद्रा रिकमेंडेशन से सीलिंग का रास्ता जो कि वर्ली में उतरता है, सीलिंग बांद्रा वर्ली सीलिंग, उसका रास्ता रिया चक्रवर्ती ले चुकी हैं। और इस वक्त महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जिस तरह से पुलिस लगातार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, और एक चीज़ साफ हुई कि पुलिस के लगातार संपर्क में थी जो उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। पुलिस की टीम जैसे ही पहुंचती है, 2 पुरुष पुलिस ऑफिसर और एक महिला पुलिस ऑफिसर उनके घर पहुंचती है, रिया चक्रवर्ती नीचे उतरती हैं और फिर देखिए सामने ये गाड़ी मेरे एक बार फिर से सामने ये जो गाड़ी जा रही है देखिए ग्रे कलर की जो ये जीप है उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है। और रिया चक्रवर्ती को बाकायदा मुंबई पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। एनसीबी के अधिकारी जो है अब अपने सवालों के साथ तैयार हैं और आज जिस तरह से कड़े सवाल रिया चक्रवर्ती से किए जाएंगे उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही होगी। बिल्कुल दिवाकर, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर जो कि मुंबई में मौजूद है। रिया अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है, रास्ते में है ये ग्रे कलर की गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है। और रिया की अगर हम बात करें तो आज उनका चेहरा सही से इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने हुड पहना हुआ है, यानी कि अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है ताकि मीडिया के कैमरों की नजर उन पर ना पड़े। लेकिन न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे सहयोगी दिवाकर इस गाड़ी का पीछा करते हुए, और लगभग 10 से 10:15 बजे का समय होगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी। दिवाकर, आज रिया से पूछताछ होगी और सैमुअल मिरांडा, शोभिक, इन सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, तो एनसीबी के सवालों से बचना आज रिया के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल जिस तरह से 60 से 70 सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं उसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती से जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं उसका जवाब आज उन्हें देना पड़ेगा। कल न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी कि रिया चक्रवर्ती ने माना है कि सुशांत सिंह राजपूत को वो ड्रग्स देती थी, यानी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। तो ये जो सवाल है
ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं, जो तस्वीरें हैं आप देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त की, मेरे सामने सिर्फ जो पुलिस की गाड़ी है उसके आगे, मैं कहूंगा कि ड्राइवर को थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ाए, सामने वो गाड़ी जा रही, देखिए सामने वो गाड़ी जा रही है, और जो वर्ली सीलिंग का टोल नाका है उसे गाड़ी ने क्रॉस कर लिया इस वक्त। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आज जो पूछताछ होगी, आज की पूछताछ के बाद हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को जो है एनसीबी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अभी हटी नहीं है, गिरफ्तारी की तलवार लगातार उनके ऊपर लटक रही है। और कल जिस तरह से शोभिक चक्रवर्ती को सामने बिठाया गया, मिरांडा को सामने बिठाया गया, महत्वपूर्ण सी चीज ये कि दीपेश सावंत जो कि सबसे ज्यादा करीबी रिया चक्रवर्ती का है, और उसका रोल भी वही इस पूरे केस में सामने आया है जो शोभिक और मिरांडा का रोल सामने आया है। तो इसी के चलते जो है आज जब दीपेश सावंत से अगर सामने बिठाकर पूछताछ होती है तो बहुत सारे राज खुलेंगे, राज का पर्दाफाश होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एनसीबी भी पूरी तरह से तैयारी करके बैठी हुई है। न्यूज 18 इंडिया लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहा है, और ये देखिए सामने जो तस्वीर है न्यूज 18 इंडिया की जो गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती गाड़ी के बिल्कुल बगल में। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आपके सामने लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती का जो रूट है, और खास तौर पर रिया चक्रवर्ती के अंदर बदलाव इस बात का है कि आज उन्होंने खुद को छुपाया हुआ है पिंक कलर की हुडी पहनकर। कल जब हमने तस्वीर दिखाई थी, रिया चक्रवर्ती लगातार अपने फोन से लगातार बात करती जा रही थी, जानकारी मिली थी कि अपनी लीगल टीम के लगातार संपर्क में है कि किस तरह से एनसीबी की पूछताछ को फेस करना है। और उसके बाद जब हमने उनसे सवाल पूछा था तो न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में एक्सक्लूसिव उनकी तस्वीर कैद हुई थी, जिसमें उन्होंने पीछे देखा भी था, और साफ तौर पर आज उन्होंने खुद को छिपाया हुआ है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये कि आज उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं डर और जो चिंताएं हैं वो साफ तौर पर दिखी जा सकती हैं, क्योंकि आज जब एनसीबी पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि पूछताछ लंबी चले, और लंबी चलने के साथ ही साथ अगर सुराग मिल गए खास तौर पर एनसीबी को, तो फिर जो है गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर गिर सकती है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया लाइव तस्वीरें, मैं उस गाड़ी के ठीक एकदम बिल्कुल बगल में चल रहा हूं, और साइड में वो गाड़ी चल रही है। ये देखिए सामने न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने माना था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग्स मंगवाती थी, बासित उनके घर आता जाता था, 4 से 5 बार बासित वो मिली है, उन्होंने ये भी माना है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि जो ड्रग्स वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाती थी, क्या वो खुद देती थी या सुशांत सिंह राजपूत खुद लेते थे। तीसरी चीज, अगर रिया चक्रवर्ती ये दावा कर रही हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, उन्होंने साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट भी लिया था, तो ऐसे में अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनके लिए ड्रग्स क्यों मंगवाती थी, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त का। और महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है, उसने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से जो है सुशांत सिंह अपने परिवार से कट गए थे, तो इसके ये भी पूछताछ एनसीबी कर सकती है। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से बासित परिहार, शोभिक चक्रवर्ती और कहीं ना कहीं जो है सैमुअल मिरांडा एक ऐसा शख्स है जो कि रिया के बेहद करीब है। सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जो रिया चक्रवर्ती के कहने पे ही हर काम करता था, इसका खुलासा भी न्यूज 18 इंडिया ने किया था। तो ऐसे में महत्वपूर्ण तस्वीर ये कि जिस तरह से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार अब सीलिंग उतरने वाली हैं रिया चक्रवर्ती, सीलिंग उतरने वाली हैं, यहाँ से लेफ्ट मारेंगी और लेफ्ट मार के सीधा जो रास्ता है वो हाजी अली की तरफ जाता है, और हाजी अली के रास्ते जो है वो सीधा मरीन ड्राइव का एरिया होते हुए साफ तौर पर, और वहां से निकलते हुए सीधा वो जाएंगी एनसीबी दफ्तर। लेफ्ट मारा है गाड़ी ने रिया चक्रवर्ती की इस वक्त, और कहीं ना कहीं जो पूरे चेहरे पर उनके इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि आज की जो पूछताछ है वो काफी कड़ी होने वाली है, क्योंकि कल एनसीबी ने 14-15 सवाल ही उनसे पूछे थे, और 14-15 सवालों का जवाब इस वक्त रिया चक्रवर्ती ने दिया था। लेकिन आज दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी भारी रहने वाला है चक्रवर्ती परिवार के लिए, कि क्या रिया चक्रवर्ती अगर अपने घर से निकली हैं तो शाम को क्या वो अपने घर वापस आएंगी। बिल्कुल दिवाकर, सबसे बड़ी बात यही है, रिया पर गिरफ्तारी की तलवार है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो, न्यूज 18 इंडिया इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के साथ है। हमारे सहयोगी दिवाकर आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब रिया चक्रवर्ती घर से निकली और एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछताछ होनी है। 10 बजे उनको बुलाया गया है, लगभग 1 से सवा घंटे का समय और लगेगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। हमारे सहयोगी दिवाकर उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती मौजूद है, और हमने आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि रिया चक्रवर्ती ने अपने चेहरे को हुड से ढका हुआ है, क्योंकि वो मीडिया के कैमरों से बचना चाह रही थी। लेकिन न्यूज 18
इंडिया के कैमरे से रिया चक्रवर्ती नहीं बच पाई है। जी हां, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मीडिया के कैमरे से बचने की बहुत कोशिश की रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के कैमरे ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ ही लिया। हमारे सहयोगी दिवाकर और अरुण दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, हमारे सहयोगी दिवाकर तो हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जब रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी, जो कल रिया ने बातें एनसीबी को बताई हैं, 15 से 16 सवाल पूछे गए। रिया ने बोला कि बासित उनके घर आता जाता था। रिया ने यह भी बताया कि वो ड्रग्स मंगवाती थी सैमुअल मिरांडा और जैद के जरिए। ये तमाम बातों को न्यूज 18 इंडिया ने पहले ही दिखाया था और न्यूज 18 इंडिया की खबर को मोहर भी लगाई है रिया के जवाबों ने। देखिए, रिया चक्रवर्ती से पहले दौर की ही पूछताछ हुई। जैसा कि मैंने बताया कि काफी इमोशनल हो गई थी। सौविक चक्रवर्ती जो उनका भाई है और वो इस वक्त रिमांड पर है, उसको देख करके काफी इमोशनल हो गई थी और सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे नहीं पा रही थी। इसलिए उनको अलग कमरे में ले जाके पूछताछ करना पड़ा। सौविक से सामना उनका बाद में नहीं कराया गया। लेकिन जो बातें हैं, बासित परिहार जो बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में सौविक से मिला था और उसके बाद सौविक के साथ उसको उसका घर आना जाना हो गया था और रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती दोनों उसी के जरिए ड्रग्स मंगवाते थे। और कल भी छापेमारी हुई है यहाँ पर बांद्रा में और सांता क्रूज इलाके में, और वो टिप ऑफ जो पकड़े गए हैं कैजान, इसके अलावा बासित परिहार और जैद, इन्हीं लोगों के टिप ऑफ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी और कई नशीले पदार्थ वहां पर बरामद किए। तो एक बड़ा नेक्सस ये है जिसमें कैजान भी शामिल है, जैद भी है, बासित परिहार भी है, सौविक भी है और सैमुअल मिरांडा हाउस जो मैनेजर है रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उसके जरिए ही ये ड्रग्स मंगवाई जाती थी और उसका कंजप्शन भी होता था। एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो 70 व्हाट्सएप चैट मिली हैं रिया चक्रवर्ती के पुराने मोबाइल से, उसका अनुसंधान करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह तय पाया है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में भी शामिल थी, ट्रांसपोर्टेशन भी, यानी उसको सप्लाई भी करती थी और पोजेशन में भी उनके ड्रग्स रहता था। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बात साबित करनी पड़ेगी कोर्ट में, और क्या उनके घर से कोई बरामदगी भी हुई है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अरुण, हम दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, बताइए कहां पर पहुंची है रिया की गाड़ी और कितना समय और लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? देखिए, इस वक्त रिया की गाड़ी जो है वो वर्ली और हाजी अली रोड पर है। सामने मेरी गाड़ी है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सामने मेरी वो गाड़ी है, सामने पुलिस की उनके साथ गाड़ियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ से अगर मैं बताऊं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर आज ट्रैफिक सुबह सुबह नहीं है, इसलिए जो है बहुत कम वक्त लगेगा। जो रिया चक्रवर्ती जो है इस वक्त लगातार जो है ये पुलिस की टीम उन्हें लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ से 15-20 मिनट बाद रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में होगी, जहां पर उनसे रजिस्टर में एंट्री कराई जाएगी और एंट्री के बाद उनसे पूछताछ के दौर का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। यानी साफ तौर पर एनसीबी के अधिकारी इस वक्त अपने सवालों की लिस्ट लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण चीज एक बार फिर से देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। ये तो गाड़ी साफ तौर पर आपके सामने दिख रही है, यही गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई हैं और पुलिस की कार लगातार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। 2 गाड़ियां इस वक्त उनके साथ चल रही हैं और 2 गाड़ियां फिलहाल पुलिस की पीछे छूट चुकी है। इस वक्त मेरे सामने ठीक है, और ये सीधा रास्ता जो जाता है आपके सामने, ये हाजी अली से जाकर सीधा लेफ्ट मारेगा और लेफ्ट से ग्रांट रोड का रास्ता होते हुए क्राफर्ड मार्केट के रास्ते एनसीबी के दफ्तर में ये गाड़ी पहुंचेगी। तो ये जो रूट है करीब 15-20 मिनट का रास्ता है ये, और 15-20 मिनट के अंदर जो है रिया चक्रवर्ती वो जो है एनसीबी के दफ्तर में होगी। दूसरे दौर की पूछताछ उनसे शुरू होगी। लेकिन जिस तरह की कल की पूछताछ में एनसीबी के सामने 2 महत्वपूर्ण चीजें आई थी। रिया चक्रवर्ती ने यह माना कि जो वो ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के लिए मंगवाती थी। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सुशांत की तबीयत खराब थी तो रिया चक्रवर्ती उनके लिए ड्रग्स क्यों मंगवाती थी? क्या सुशांत जो है वो ड्रग्स खुद लेते थे या रिया चक्रवर्ती खुद देती थी? ये भी एक सवाल है। और महत्वपूर्ण चीज है कि श्रुति मोदी के साथ जो रिया चक्रवर्ती की चैट है, जिसमें श्रुति मोदी ये कहती है कि 2-4 पूत दे दो, फिर 45 से 40 मिनट में जो है वो उसका असर देखना, तो वो भी एनसीबी के सामने सवाल है कि आखिर वो सीबीडी ऑयल जो एक तरह का चरस होता है वो श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती से बात में क्यों कह रही हैं, किसको देने के लिए कह रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। गौरव आर्या जो कि सबसे अहम कड़ी, जब ईडी ने चैट रिकवर किया था तो सबसे अहम कड़ी सामने आई थी गौरव आर्या से संपर्क में कि रिया चक्रवर्ती उसके संपर्क में थी। गौरव आर्या ने ये बात मानी भी थी कि रिया चक्रवर्ती 2017 में वो मिला भी था। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि वो किसी गौरव आर्या से नहीं मिली है और ना ही ड्रग्स से उनका कोई कनेक्शन है। लेकिन जिस तरह से अब एनसीबी की पूछताछ उन्होंने माना है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी और सोबिक के जरिए मंगवाती थी, और महत्वपूर्ण चीज ये कि बासित परिहार उसके 4-5 बार वो
वो उनसे मिल चुके हैं बासित परिहार से। तो ऐसे में ये तमाम सवालात हैं जो रिया की मुश्किलें बढ़ाएंगे और जो गिरफ्तारी की तलवार है, यही सवाल जो है वो लटकाए हुए हैं उनके ऊपर। और महत्वपूर्ण चीज ये कि अब गाड़ी जो है ये हाजी अली की तरफ पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती के सामने ये गाड़ी है ग्रे कलर की, वो अब हाजी अली के पास पहुंच चुकी है और हाजी अली से जो रास्ता जाएगा, आगे से सिग्नल से लेफ्ट मारेगी गाड़ी और वहां से जो कल का रूट है जसप्रीत, उसी रूट के जरिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। बिल्कुल दिवाकर, तो कहा जा सकता है, आपने बताया कि 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, यानी कि आज समय से पहले रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी और कल तो वो 1.5 घंटे देरी से पहुंची थी। हमारे सहयोगी दिवाकर उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अरुण भी मौजूद है जो पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, सबसे पहले तस्वीरें दिखाई। रिया ने मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश की, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से नहीं बच पाई। हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, रिया घर से तो निकल चुकी हैं, एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं, लेकिन वो घर लौटेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। देखिए, जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक जांच एजेंसियां ये तय नहीं कर पाती हैं कि उनको हिरासत में रखा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए या घर जाने दिया जाए। सवाल सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई अभियुक्त सवालों के जवाब सही देता है और पूछताछ में सहयोग करता है तब उनको गिरफ्तार करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं कोई शक या बरामदगी हो सकती है नशीले पदार्थों की। अगर ये बात इस बात से कन्विंस हो जाए जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिया को हिरासत में लेकर के अब रिमांड पर लेना है गिरफ्तार करके, और उनसे जा करके नेक्सस के बारे में और जानकारी मिल सकती है या माल बरामद हो सकता है, तो वो उनको गिरफ्तार करके रिमांड पर भी ले सकती है, जैसा कि अन्य अभियुक्तों के साथ हुआ है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अगर जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार करेगी। जहां तक गिरफ्तारी का ग्राउंड है, जिन ग्राउंड्स पर सौविक को गिरफ्तार किया गया वही सारे ग्राउंड रिया चक्रवर्ती के लिए भी मौजूद हैं। सारी व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती ने भी ड्रग्स के बारे में बात की है। और आप याद करिए कि सुशांत सिंह राजपूत को 4 बूंद चाय या कॉफी में दे दो और उनका मिजाज ठीक हो जाएगा। ये बात अरुण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा आधार है। हम आनंद तिवारी के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर से लाइव मौजूद हैं। आनंद, इस वक्त एनसीबी दफ्तर में क्या तैयारियां की गई हैं और ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आज रिया से पूछे जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरा से अजय से मैं बोलूँगा कि थोड़ा यहाँ का पूरी जगह है वो दिखाएं कि आज किस तरह से यहाँ पे पुलिस का जो बंदोबस्त है वो कल से ज़्यादा है और यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है। किसी वक्त रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुँचेंगे और उनसे यहाँ पर जो एक्सचेंज बिल्डिंग है उसमें जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर उनसे एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। जो समीर वानखेड़े हैं जो मुंबई जोन के हेड हैं वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ देर के बाद जो KPS मल्होत्रा हैं, जो जाँच अधिकारी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आज दूसरे राउंड की जो पूछताछ है वो की जाएगी। क्योंकि ये आपको मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह का आज इंतजाम जो है मुंबई पुलिस ने यहाँ पर कर रखा है और पूरे यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। कल की जो पूछताछ हुई थी वो जो 16/2020 की जो कंप्लेंट केस फाइल किया था एनसीबी ने, जिसमें कि जैद, वासिद, इब्राहिम, इसके पहले करण अब्बास, इन लोगों को गिरफ्तार किया था, शौविक और सैमुल मिरांडा और दीपेश को गिरफ्तार किया था। उस पूरे मामले की तफ्तीश को लेके रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे गए थे। लेकिन आज की जो पूछताछ होगी वो 15/2020 जो दिल्ली में कंप्लेंट केस फाइल हुआ है उसको लेके होगी। आपराधिक साजिश के जो आरोप लगे हैं, कॉन्स्पिरेसी के जो आरोप लगे हैं, जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त के रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगे हैं, उसको अपने पास कंज्यूम करने के आरोप लगे, ट्रांसपोर्टेशन के आरोप लगे हैं, जो पूरी चेन है इस पूरे ड्रग्स नेक्सस की, उसके बारे में पूछताछ आज रिया चक्रवर्ती से की जाएगी। क्योंकि कल काफी कम समय मिला था एनसीबी को पूछताछ करने का, क्योंकि वो काफी देर से अपने घर निकली थी और उसके बाद जो दोनों जांच अधिकारी हैं वो करीबन 1-1:30 बजे यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद पूछताछ शुरू हो पाई थी। तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज पूरा वक्त मिलेगा पूछताछ करने का और आज ये तय हो जाएगा कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या वो अपने घर आज फिर से पूछताछ का सामना करके वापस जाएंगी। लेकिन उम्मीद कम जताई जा रही है कि आज उन्हें कोई राहत या कोई छूट मिल सकती है। बिल्कुल, तो अहम जानकारी आनंद देते हुए हम दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, हमने एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें दिखाई, इंतजार रिया का हो रहा है और तैयारियां वहां पर तेज हो चुकी हैं, कल से ज्यादा वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहां पर है रिया की गाड़ी, कितना समय और लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में रिया की गाड़ी को? दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहा है और 15 से 20 मिनट का लगभग समय और लगेगा जब रिया की गाड़ी एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी, क्योंकि आज मुंबई में ट्रैफिक कम है इसलिए समय कम लग रहा है। अरुण के पास हम चलते हैं। अरुण,
जो बातें हमारे सहयोगी आनंद ने बताई, क्योंकि आज की पूछताछ में रिया कितना सहयोग करेंगी उसी पे निर्भर करेगा कि क्या आगे रिया को रिमांड पर लिया जाएगा या फिर उनको घर वापस जाने दिया जाएगा। देखिए, रिया को रिमांड पर लेने के लिए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और अगर आज शाम तक उनको गिरफ्तार किया जाता है तो रात में उनको वहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है साउथ मुंबई में, वहीं पर रात में रखा जाएगा। और कल जिस तरह से दिवाकर ने बताया था कि जो महिला हवालात है उसकी साफ सफाई की गई है और इस आशंका के चलते साफ सफाई कराई गई थी कि उनको गिरफ्तार करना पड़ सकता है। हालांकि कल छोड़ दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। आज अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो रात भर उनको वहीं रहना पड़ेगा और कल किला कोर्ट जो यहाँ नजदीक की कोर्ट है वहां पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनको रिमांड पर भेजा जा सकता है। इसमें सौविक से लेकर के जितने भी और संदिग्ध लोग हैं उनको 9 सितंबर तक रिमांड पर पहले ही कोर्ट ने दिया हुआ है, तो उसके बाद रिया को भी रिमांड पर दे सकती है कोर्ट। लेकिन ये अभी हाइपोथेटिकल बातें हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ आज करने वाला है और आज जो सवालों की फहरिस्त है वो कल की तरह नहीं है, दूसरे दौर के सवाल जवाब होने हैं जिसमें सौविक बिल्कुल अरुण, आज जो सवाल पूछे जाएंगे उससे बचना रिया के लिए आसान नहीं होगा। और हम चलते हैं दिवाकर के पास जो रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। दिवाकर, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है इस वक्त जो है वो मुंबई सेंट्रल इलाके में पहुंच चुकी है। जो मुंबई सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट का ब्रिज है उस ब्रिज को क्रॉस कर रही रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। सामने देखिए, सामने ये गाड़ी, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से जूम करें, रिया चक्रवर्ती को दिखाने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हुडी से ढका हुआ है और इसलिए जो है वो फुटेज से बचना चाह रही है। लेकिन लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के पल पल का जो एनसीबी दफ्तर जा रही है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कवर किया है आज, साफ तौर पर ये जो कवर करने का मतलब यह है कि कल जिस तरह की तस्वीरें मीडिया के कैमरों में और खास तौर पर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई थी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी, उस तस्वीरों के चलते आज उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ है। गाड़ी को हर तरफ से ढका गया है ताकि वो मीडिया के कैमरों से बच सके। लेकिन फिलहाल देखिए, मैं ठीक आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर, वो तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर वो डर जो है वो चिंता साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि आज एनसीबी जो है कई सारे सवाल उनसे करेगी और वो सवाल बड़े कड़े होंगे साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से कल 6.5 घंटे पूछताछ हुई थी, 14-15 सवाल ही पूछे गए थे। और तो आज का दिन चक्रवर्ती परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा और भारी रहने वाला है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं मैं कोशिश भी कर रहा हूं दिखाने की, लगातार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। और क्योंकि सिग्नल लगा हुआ है इसलिए गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी हुई है रिया चक्रवर्ती की। जैसे ही सिग्नल छूटता है वो गाड़ी तुरंत जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन लगातार जो तस्वीरें हैं वो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर देखिए, साथ में पुलिस की गाड़ी है, लगातार प्रोटेक्ट करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती को कर रही है। और प्रोटेक्ट इसलिए क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है, उन्हें थ्रेट मिल रही है, इसलिए पुलिस की सुरक्षा उन्हें दी जाए। सीबीआई की दखल के बाद पुलिस की सुरक्षा दी गई थी। सामने देखिए, सामने ये गाड़ी, पुलिस की व्हाइट कलर की गाड़ी के पीछे रिया चक्रवर्ती के ग्रे कलर की जीप गाड़ी जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है, उस गाड़ी की लाइट जल रही है और उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती सो बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये गाड़ी फिलहाल मुंबई सेंट्रल क्रॉस होके ग्रांट रोड की तरफ बढ़ रही है। ग्रांट रोड के इलाके से क्राफोर्ड मार्केट होते हुए गाड़ी सीधा एनसीबी दफ्तर की तरफ पहुंचेगी और ये करीब 10 से 15 मिनट का वक्त और लगने वाला है यहाँ पे पहुंचने में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर, जहां पे दूसरे दिन उनसे पूछताछ होगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज न्यूज 18 इंडिया की जानकारी जो मिली थी पूछताछ के बाद, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जो थी कि आखिर जो रिया चक्रवर्ती ने कल ये माना कि वो ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब थी, वो डिप्रेशन में थे, उन्हें मानसिक प्रॉब्लम थी, तो उन्हें ड्रग्स किस बात के लिए दिया जा रहा था, आखिर वो ड्रग्स क्यों ले रहे थे, उन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं, ये तमाम सवालात हैं आज एनसीबी उनसे करेगी। और अगर इन सवालों का संतोषजनक जवाब या एनसीबी संतुष्ट नहीं होती उन जवाबों से, तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये संभावना है खासतौर पर। क्योंकि जिस तरह से सौविक चक्रवर्ती के सामने बिठाकर उन्हें पूछताछ की गई, सौविक वो शख्स है जो हर रात जानता है, हर ड्रग डीलर से वही डील करता था। रिया चक्रवर्ती कहती थी उससे, उसके बाद वो डील करता था और फिर ड्रग्स मंगवाई जाती थी। लगभग 45 से 50 ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की गाड़ी का पीछा करते हुए न्यूज 18 की टीम, हमारे सहयोगी दिवाकर उस गाड़ी के पीछे चल रही है और लगभग 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी। हमारे सहयोगी अरुण भी है और एनसीबी दफ्तर में मौजूद है हमारे सहयोगी आनंद तिवारी। आनंद, अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि एनसीबी दफ्तर
दफ्तर में कल के मुकाबले आज सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब हम बात करते हैं सवालों की जो रिया से पूछे जाएंगे। जो रिया के भाई शोविक ने कहा था, उसने रिया की मुश्किलें बढ़ाई। दीपेश सावंत की गवाही भी रिया के खिलाफ है, यानी कि जो कल रिया इमोशनल हुई थी, अब जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो रिया बच नहीं पाएंगी। जी देखिए, बिल्कुल कल जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी तो सबसे पहले जो सैमुअल मिरांडा है उसका आमना सामना कराया गया रिया चक्रवर्ती से, और सीधे सवाल ये पूछे गए कि सैमुअल मिरांडा ने बोला है कि आप भी ड्रग्स का सेवन करती हैं, जिस पर रिया चक्रवर्ती ने थोड़ा झल्लाट दिखाई और उन्होंने सीधे ये बोला कि मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती, मैं केवल सिगरेट पीती हूँ। इसके बाद शोभिक चक्रवर्ती के सामने रिया चक्रवर्ती को लाया गया तो रिया चक्रवर्ती काफी ज्यादा भावुक हो गई, वो काफी ज्यादा रोने लगी और उसके बाद एनसीबी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, इसलिए फिर शोभिक को दूसरे जगह भेजा गया और रिया चक्रवर्ती से फिर से अकेले में पूछताछ करना शुरू करी। रिया चक्रवर्ती ने कल ये जरूर कबूल करा कि दीपेश सावंत से मैंने मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में 2 कंसाइनमेंट जो है वो बुलवाए थे, लेकिन मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती हूँ। बार बार रिया चक्रवर्ती इस बात को खंडन करती रही, डिनायल करती गई। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से जो आज की अहम पूछताछ है वो सुशांत सिंह राजपूत की निजी जिंदगी को लेकर की जाएगी। आप उनकी जिंदगी में जब से आई, किस तरह से उनको आपको लगा कि वो अवसाद में थे, क्या आप खुद के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या कोई दवाइयों का सेवन आप करती हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि परेशान चल रहे थे, तो क्या आपने उन्हें कोई बड़े डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, परिवार के लोगों को बताया, परिवार के लोग क्या जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। वो तमाम सवाल आज उनसे किए जाएंगे। उनसे जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 15/2020 की जो दिल्ली में कंप्लेंट केस फाइल हुई थी, जिसमें आपराधिक साजिश के आरोप रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ लगे हैं, कई जो एनडीपीएस की धाराएं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पूरे मामले में आज उस पूरे नेक्सस को खंगालने के लिए उनसे सवाल करे जाएंगे। करीबन 160 से 70 सवालों की लिस्ट तैयार करी थी, लेकिन कल बामुश्किल 15-16 सवालों के जवाब ही रिया चक्रवर्ती दे पाई और उनसे 50 से 60 सवाल किए गए थे बहुत। और कल की महत्वपूर्ण जानकारी में ये चीज भी सामने निकल के आ रही कि रिया चक्रवर्ती ने अपने जो सवालों के जवाब में खुद ही कागज पेन से लिखे हैं और उसके बाद उनसे उन पर साइन कराए गए हैं। आज भी यही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। जब वो यहाँ पे पहुंचेगी तो पहले उनकी एंट्री की जाएगी और उसके बाद उनसे जो महिला अफसर हैं और करीबन 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, आज पूछताछ तो होनी है, लेकिन जिस तरीके से जो दीपेश सावंत से पूछताछ हुई है, जैद से पूछताछ हुई है, बासित से पूछताछ हुई है, शोभिक से पूछताछ हुई है, और ये बात भी निकल करके सामने आई कि हाउस पार्टियां होती थी जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, यानी कि कुछ और नामों का भी खुलासा हो सकता है। देखिए, कई नामों का खुलासा हो सकता है क्योंकि जो उनके घर में पार्टियां होती थी उसमें ड्रग्स सप्लाई की जाती थी, ये बात साबित हो चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूछताछ में। अब सवाल सिर्फ इतना है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या उन पार्टियों में शामिल होते थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि वो गांजा पीते थे और वो उन्हीं के लिए मंगाती थी और उनको कई बार उसने सलाह दी छोड़ने के लिए, लेकिन वो जिद कर लेते थे और जरूर उसको पीते थे। सवाल सिर्फ इतना है कि ड्रग्स के जिस कार्टेल की बात हो रही है, रिया चक्रवर्ती जो उसमें शामिल पाई गई है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को बिना उनकी जानकारी के ड्रग्स दिया जाता था? ऐसे में कि जब उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जैसा कि खुद रिया चक्रवर्ती कह रही है, उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर सुजैन वाकर लगातार इलाज उनका कर रही थी, उसके अलावा एक और डॉक्टर मुंबई के थे उनको देख रहे थे, और इन दोनों डॉक्टरों ने जो सीबीआई को बयान दिया उसमें ये कहा है कि उनकी मानसिक हालत जो है वो अगर 1 से 10 के पैमाने पर मापी जाए तो 9 के ऊपर थी। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनकी हालत इतनी खराब थी तो उस समय क्या उनको गांजा या अन्य जो प्रतिबंधित नशीली दवाएं वो देना चाहिए था? रिया चक्रवर्ती क्या उसको रोक सकती थी? क्या एक कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आत्महत्या साबित करने की शुरुआत में काफी कोशिश हुई। हमें नहीं पता कि हत्या है कि आत्महत्या, हादसा है या साजिश है, लेकिन सीबीआई उसी की तो जांच कर रही है और जांच इस बात की भी हो रही है कि जो ड्रग कार्टेल की बात हो रही है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ड्रग्स मंगाए जाते थे और क्या बिना उनकी जानकारी को उनको दिया जाता था? इस सवाल का जवाब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अहम सवाल, कठिन सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती को करना होगा। और हम चलते हैं अपने सहयोगी दिवाकर के पास। दिवाकर, आप पिछले पौने घंटे से रिया की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया रिया की गाड़ी के साथ मौजूद है और रिया ने मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश की, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे ने रिया को कैद कर लिया। दिवाकर, कहां पर पहुंची है गाड़ी रिया की?
देखें इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है वो जेजे ब्रिज जो भायखला इलाके में है उसे क्रॉस कर रही है और यहाँ से सीधा रास्ता सामने ये गाड़ी देखिए एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के बगल में ये सामने ये रास्ता आप देख रहे हैं ये गाड़ी जा रही है 1663 इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है जेजे ब्रिज उतर चुकी है गाड़ी और यहाँ से सीधा ये रास्ता सीएसटी की तरफ जाता है सीएसटी से लेफ्ट मार के रास्ता जो है वो सीधा एनसीबी दफ्तर जाता है यानी आगे जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल से ये गाड़ी लेफ्ट मारेगी और लेफ्ट मार के सीधा एनसीबी दफ्तर की तरफ। तो ये करीब 5 से 7 मिनट का वक्त और 5 से 7 मिनट का वक्त और जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी की दफ्तर में दाखिल होंगी और वहां पे उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो गाड़ी है वो जेजे ब्रिज उतर कर जो है इस वक्त आगे की तरफ सीएसटी की तरफ बढ़ रही है सीएसटी की तरफ बढ़ रही है। सीएसटी का जो मुख्य सिग्नल है वहां से गाड़ी लेफ्ट मारेगी और लेफ्ट मार के गाड़ी सीधा एनसीबी दफ्तर की तरफ जाएगी। तो महत्वपूर्ण चीज ये कि पिछले 45 मिनट से जो है हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन रिया चक्रवर्ती के ने अपने आप को इस तरह से ढका हुआ है कि उनकी फुटेज मीडिया के कैमरों में कैद ना हो पाए इसलिए जो है। लेकिन हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से रिया चक्रवर्ती जो है वो उनकी फुटेज दिख पाए। लेकिन हमने दिखाई किस तरह से रिया चक्रवर्ती पिंक कलर की हुडी में अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से ढका हुआ है और जिस तरह से कल उनकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरों में कैद हुई थी उससे कहीं ना कहीं ये देखिए एक बार फिर से वो गाड़ी की तस्वीरें सामने मेरे ये गाड़ी और इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ साथ पुलिस की गाड़ी आगे भी चल रही है। ये गाड़ी है 1663 जो नंबर है उनकी गाड़ी का। इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती लेफ्ट साइड में बैठी हुई है जो लेफ्ट साइड की सीट है उसी सीट पर बैठी हुई है। अपने आप को पूरा उन्होंने ढका हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से सवालात कल किए गए थे और कल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती जब बाहर निकली थी एनसीबी दफ्तर से 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद उस दौरान उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो हवाइयां हैं वो जरूर उड़ी हुई थी क्योंकि बिल्कुल दिवाकर यही कारण है कि कल बिल्कुल दिखाइए तस्वीरें दिखाइए पिंक कलर की हुडी में इस वक्त तस्वीर न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती पिंक कलर की हुडी में बैठी हुई है और कैमरामैन लगातार उनकी तस्वीरें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अयाज से मैं कहूंगा कि लगातार वो तस्वीरें जो है लगातार कैप्चर करने की कोशिश करें क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को छिपाया है उसके बावजूद न्यूज 18 इंडिया की जो क्रू मेंबर है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि तस्वीरों को लगातार कैद किया जाए और दर्शकों तक पहुंचाया जाए कि आखिर रिया चक्रवर्ती के हाव भाव क्या हैं, क्या उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर दिख रहा है। गिरफ्तारी की तलवार उनके कहीं ना कहीं उनके ऊपर लटक भी रही है क्योंकि कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती की कल ही जो है गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से 15 सवाल तो दिवाकर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहम बात यह है कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी रिया ने कुर्ती पहनी हुई थी मास्क पहना हुआ था उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। लेकिन जो आज की तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर रिया चक्रवर्ती ने हुड पहना हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ है। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो लोग ना देख पाए वो मीडिया के सामने तक ना पहुंच पाए इसके लिए आज उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये जो ग्रे कलर की गाड़ी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिया की ही गाड़ी है। लगभग 5 से 7 मिनट का समय और उसके बाद रिया एनसीबी के दफ्तर में होंगी यानी कि समय से लगभग 20 से 25 मिनट पहले रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी और एनसीबी दफ्तर में हमारे सहयोगी आनंद सिंह पहले से ही मौजूद हैं। आनंद, ऐसे कौन कौन से लीड्स एनसीबी के हाथ लगे हैं अभी तक जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा? जी देखिए जो कंप्लेंट केस फाइल किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसमें ये पावर होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एविडेंस एक्ट में कि अगर बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है या आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है और दूसरे बयानों से कन्फर्म कराया जाता है जो एविडेंस है उसको दिखाया जाता है तो गिरफ्तारी कर सकते हैं। यही वजह है कि कल गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई क्योंकि वक्त कम था, सवाल बहुत ज्यादा थे और आज वो बाकी सवाल भी जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछना है। आज तो महत्वपूर्ण सवाल जो है वो भी रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। सुशांत की न केवल जिंदगी से जुड़े सवाल होंगे, सुशांत के करियर से जुड़े सवाल होंगे। बॉलीवुड में वो क्यों, अगर उनके जो ऑडियो जो आया था जिसमें वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे उसकी क्या वजह थी, अधिकतर वो फार्म हाउस में क्यों वक्त गुजारते थे, जो एक होटल है मुंबई का जहां उन्होंने स्वीट बुक कर रखा था वहां पे कितने वक्त वो रहते थे, किस तरह की हलचल होती थी वहां, घर के अंदर सुशांत के कौन कौन लोग आते थे, पिछले 1 महीने में कौन कौन लोगों का आना सबसे ज्यादा था घर में। रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछा जाएगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगे कि आप उनकी चाय कॉफी और जूस में ड्रग्स मिला के देती थी उसकी सच्चाई क्या है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है और उसका सामना करना है क्योंकि दीपेश ने सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही दी है।
शोभिक और सेमिल मिरांडा ने भी ये बोला है कि हाँ रिया चक्रवर्ती ड्रग्स बुलाती थी। तो ये तमाम सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है, इसलिए उनसे खुद जवाबों के जो बिल्कुल आंसर है आनंद, वो जल्दी लिखवाए से जा एक रहे बार हैं कि एनसीबी आप खुद- दफ्तर की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह का सुरक्षा का पहरा है वहां पर। ये देखिए बिल्कुल मेरे कैमरा अजय दिखाएंगे आपको। देखिए किसी वक्त जो है बता रहे हैं कि अमूमन 5 से 7 मिनट का वक्त और लग सकता है जब रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुंच सकती है। मुंबई पुलिस लगातार उनके साथ यहाँ पर है सुरक्षा कारणों से। और ये देखिए कुछ यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए लाइव तस्वीर दिखाना, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आ गई है। और ये देखिए ये लाइव तस्वीर है, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आ गई है। आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी है, देखिए आप, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, एक और मुंबई पुलिस की गाड़ी है और बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। देखिए ये देखिए उस पीछे ये तीन गाड़ियां आई। ये देखिए ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आई और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। और देखिए ये रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी है और देखिए ये ट्रैक सूट में है वो। आज देखिए पूरा ये जा रही है, आज उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है और रिया चक्रवर्ती सीधे अंदर चली गई। देखिए महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने आज अपना चेहरा ढक रखा है और आज वो सीधे महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है वो अंदर चली गई है। ये उनकी गाड़ी है MS02 FE1663 नंबर की। तो अभी रिया चक्रवर्ती अंदर चली गई है। अब जो एनसीबी का जो दफ्तर है वहां पर उनकी एंट्री कराई जाएगी, जो एंट्री रजिस्टर है, और उसके बाद कुछ देर के बाद उनसे जो पूछताछ का जो दायरा है। बिल्कुल, तो आनंद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने रिया की गाड़ी को फॉलो किया था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई, दिवाकर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, समय से पहले पहुंची है, लगभग आधा घंटा पहले एनसीबी दफ्तर पहुंची है। देखिए जसप्रीत 10 बजे का वक्त जो है कल एनसीबी की तरफ से उन्हें दिया गया था। खासतौर पर उनसे ये कहा गया था कि 10 बजे आप कल जो है एनसीबी के दफ्तर वापस आइए। और यही वजह है कि आज रिया चक्रवर्ती अपने घर से करीब 8:30 बजे के आसपास अपने घर से निकली हैं और इस वक्त 9:30 बजे के करीब हुए हैं। तो ऐसे में 1 घंटे का जो सफर है वो तय करके यहाँ पर पहुंची हैं। और फिलहाल मुंबई में सड़कों पर जो है ट्रैफिक नहीं था, इसकी वजह से आज वो जल्दी पहुंची हैं। लेकिन खासतौर पर यही चीज़ है कि आज जब वो पहुंची हैं तो अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने ढका हुआ है। खासतौर पर क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें मीडिया के कैमरों में कैद हुई थी, उससे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने सोचा कि अपने आप को खुद को ढक के चलते हैं ताकि मीडिया के कैमरों से बचे रहें। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, पिंक कलर की हुडी में रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, उनके घर से हम लगातार फॉलो कर रहे थे। पूरे रास्ते में हम उन्हें लगातार बात करने की उनसे हमने कोशिश भी की, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो है कल जिस तरह से फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी अपनी लीगल टीम से, आज वो तस्वीर देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर आज देखने को उनके चेहरे पर डर और जो सिकन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आखिर आज जब उनसे एनसीबी कड़े सवाल करेगी तो कहीं ना कहीं उनके सामने जवाब देना ही पड़ेगा उन्हें। और जिस तरह से सुराग एनसीबी के हाथ लगे हैं जसप्रीत, वो कहीं ना कहीं मुश्किल रिया चक्रवर्ती की बढ़ाएंगे। और जिस तरह से शोभिक चक्रवर्ती खुद के उनके भाई ने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स उनसे मंगवाती थी और रिया चक्रवर्ती ने माना है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, वो ड्रग्स कहां कहां जाता था, किसको दिया जाता था, ये तमाम जो सवाल है आज एनसीबी उनसे करेगी। और यही वजह है कि उनके चेहरे पर डर और सिकन साफ तौर पर दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल 6.5 घंटे पूछताछ चली थी, आज कितनी देर तक एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती है। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैक सूट पहना हुआ है रिया ने, पिंक और ब्लैक कलर का, साथ ही ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ है, यानी कि रिया ने अपने आप को पूरी तरीके से ढका हुआ है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से रिया चक्रवर्ती बच नहीं पाई हैं, एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है। 10 बजे उनको एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन आज मुंबई में ट्रैफिक कम था, 8:30 बजे वो अपने घर से निकली थी। और ये देखिए जब एनसीबी दफ्तर उनकी गाड़ी पहुंची, ग्रे कलर की गाड़ी में रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। आनंद, कितनी देर में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ शुरू करेगी? जी देखिए अभी बामुश्किल 2 मिनट हुए जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। मैं कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। देखिए ये एक्सचेंज बिल्डिंग है और ये वो इमारत है, इसमें सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, जहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वो बैठते हैं। 2 अहम इसमें जो अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े जो मुंबई जोन के हेड हैं और केपीएस मल्होत्रा, ये दोनों लोग जांच का हिस्सा थे। इन दोनों ने पूछताछ करी थी। कल करीबन 4 से 5 लोगों ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी थी, जिसमें एक महिला एनसीबी की अधिकारी भी शामिल थी। और आज भी जो केपीएस मल्होत्रा हैं वो खुद समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। केपीएस मल्होत्रा किसी वक्त यहाँ पहुंचेंगे, वो और बाकी 2 और अधिकारी और एक महिला अधिकारी, ये तमाम लोग रिया चक्रवर्ती से सवाल करेंगे।
और जैसा मैंने आपको कल अहम जानकारी बताई, कल रिया चक्रवर्ती ने जो सवालों के जवाब दिए थे वो उन्होंने खुद अपने पेन से कागज पे लिखे थे, क्योंकि एनसीबी में ये प्रक्रिया होती है कि अगर आप खुद भी अपने सवालों के जवाब लिखना चाहें तो वो लिखें कि आप कितना सच बता रही हैं और क्या क्या जानकारी आप एजेंसी को दे रही हैं। तो ये पूरा देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर का नज़ारा है। ये एक्सचेंज बिल्डिंग है जहाँ पर अभी कुछ देर के बाद जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू होगी। एक जो सीनियर अधिकारी हैं उनका आना अभी बाकी है, केपीएस मल्होत्रा का। जब वो आ जाएंगे तो रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है वो शुरू होगी। और जैसा हमने कल बताया था कि करीबन 150 से ज़्यादा सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती के लिए तैयार किए गए थे, और उसमें कल वो बामुश्किल 15-16 सवालों के जवाब ही दे पाई थी, क्योंकि वो काफ़ी भावुक हो गई थी। जब उनकी शोभिक के सामने बिठा के पूछताछ शुरू हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे ठीक से पूछताछ नहीं कर पाए। अच्छा आनंद, जरा ये क्लियर कीजिए कि क्या जो, क्योंकि कल जो खबरें थी और जो आपने बताया कि रिया ने जो पूछताछ में जवाब दिए थे उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं थे, तो क्या आज एनसीबी संतुष्ट होगी, उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, या फिर जो पहले से ही महिला हवालात को साफ सफाई उसकी करवाई गई है, यानी कि एनसीबी ने पहले से तय कर लिया है और अभी तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ देर में? जी देखिए, बिल्कुल क्लियर ये है कि जैसे अगर विरोधाभास नजर आता है, कि सबके बयानों में अगर विरोधाभास नजर आता है, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है, तो किसी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। एनडीपीएस के कानून में ये पावर होता है जांच अधिकारी को कि अगर उसे लगता है कि जो बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है या जो एविडेंस है वो दिखाए जाते हैं आरोपी को, और उसके आधार पर अगर कबूल करती है रिया चक्रवर्ती कि हाँ वो आपराधिक साजिश में शामिल थी या वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई थी, अगर वो झूठ बोलती है तो उन्हें उन लोगों के बयान से मैच करवाया जाएगा कि आपके खिलाफ ये गवाही शोभिक ने दी है, आपके खिलाफ गवाही ये सेमल मिरांडा ने दी है, आपके खिलाफ गवाही ये दीपेश सावंत ने दी है। इस पर आपका क्या कहना है? जाहिर तौर पर वहाँ पे मुश्किलें रिया चक्रवर्ती की बढ़ेंगी। कल भी कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछे गए थे जिसका वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाई थी। उनसे कल ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था कि क्या सुशांत बीमार थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका, इसका वो कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाई और गोलमोल जवाब दे के वो रह गई। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका सामना रिया चक्रवर्ती को आज करना है, और अगर उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया और अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि ये बयान जो हैं वो दूसरे लोगों के बयान से मैच नहीं खा रहे हैं, मिलान नहीं खा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह चक्रवर्ती की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और शायद आज उन्हें यहीं की हवालात में रात गुजारनी पड़े। बिल्कुल, तो अभी भी रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हमारे सहयोगी आनंद, हमारे सहयोगी दिवाकर और अरुण, ये तीनों आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर पहले एनसीबी दफ्तर पहुंची है। कुछ देर में उन पर सवालों की बौछार होगी। हम चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, जिस तरीके से रिया के वकील ने कहा था कि अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, यानी कि मानसिक तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार हो चुकी है रिया चक्रवर्ती। देखिए, उनके खास तौर पर इस बयान के पीछे अगर देखें तो एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने सबूत इकट्ठा किए पिछले 10 दिनों के पूछताछ में, और उसके बाद जो है उन्होंने शोभिक चक्रवर्ती पर हाथ डाला और उसके बाद फिर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया, तो ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई, इससे कहीं ना कहीं विकल्प बचा नहीं रह जाता है। खुद शोभिक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्होंने भी खुद रिया चक्रवर्ती का नाम लिया। सैमुअल मिरांडा जो कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही हर काम करता था, उसने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया। बासित परिहार जो कि रिया चक्रवर्ती के घर पर लगातार 2 सालों से आता जाता था, रिया चक्रवर्ती ने कल के पूछताछ में ये माना कि 5 से 6 बार जो है वो बासित से मिली हैं और ड्रग्स भी मंगवाती थी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, सबसे बड़ा सवाल आज का रिया चक्रवर्ती से यही होगा कि आखिर अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी तो क्या वो खुद लेते थे या आप खुद देती थी उन्हें। महत्वपूर्ण चीज एक और कि अगर उनकी तबीयत खराब है, आप कह रही थी कि सुशांत की मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, तो आप उन्हें ड्रग्स लेने से बिल्कुल। तो दिवाकर, सबसे अहम सवाल यही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अगर सुशांत की मानसिक हालत खराब थी तो फिर सुशांत को ड्रग्स क्यों दिया गया। कड़े सवाल होंगे आज एनसीबी के, और अब से कुछ देर में पूछताछ शुरू होनी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और सुशांत केस से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर।